प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ नाम से जाना जाएगा और राजभवनों को लोक भवन। केंद्र सरकार के फैसले का उद्देश्य शासन में सेवा भावना को बढ़ावा देना। एक्स पर पोस्ट कर गृह मंत्री शाह ने कहा, पिछले 11 सालों से मोदी सरकार सत्ता नहीं सेवा की पर्याय रही है। पीएमओ सेवा तीर्थ, राजभवन, लोक भवन बना। महाराष्ट्र के 264 नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए मंगलवार को हुई वोटिंग के परिणाम 21 अक्टूबर को आएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम आदेश में कहा, स्थगित किए 24 निकाय चुनाव के लिए 20 को वोटिंग होगी और इसलिए दोनों चरणों के चुनाव के परिणाम 21 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने के आदेश पर गरमाई सियासत। विपक्ष ने लगाया निजी जिंदगी में घुसपैठ और जासूसी का आरोप। दूरसंचार विभाग ने सभी फोन्स में इस ऐप को इंस्टॉल किया जाना अनिवार्य किया था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संचार साथी को जासूसी ऐप बताया। सभी फोन निर्माता कंपनी को ऐप प्री इंस्टॉल करने के आदेश को लेकर प्रियंका ने सरकार पर बोला हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बोला हमला। कहा, बीजेपी जाए तो निजता बच पाएगी। अखिलेश ने कहा, जिसका इतिहास की मुखबिरी करना रहा हो वो जासूसी करना कैसे छोड़ सकता है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, संचार साथी ऐप आम लोगों की आजादी पर खुला हमला है। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर चोर दरवाजे से तानाशाही करने का आरोप लगाया। संचार साथी ऐप पर विपक्ष के चौतरफा हमलों के बीच मोदी सरकार का यू टर्न। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी सफाई, ऐप अनइंस्टॉल करने का भी विकल्प होगा। सिंधिया ने प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर उठ रहे सवालों को भी खारिज किया। फोन बनाने वाली कंपनीज को संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने के आदेश पर एप्पल कंपनी ने ऐतराज जताया। कंपनी ने इसे अपनी नीति के खिलाफ बताया क्योंकि एप्पल फोन थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल की इजाजत नहीं देती। संसद में 2 दिनों से जारी हंगामे के बीच सरकार एसआईआर और चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए तैयार। 9 और 10 दिसंबर को होगी सदन में चर्चा। संसद में वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला। पीएम मोदी भी चर्चा में लेंगे हिस्सा। संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को भी भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे यानी आज 11 बजे तक स्थगित। संसद में हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। कहा, चुनाव हारने पर गुस्सा निकालता है विपक्ष, इनकी ये पुरानी आदत है। यूपी के बरेली में एक बीएलओ की ब्रेन हेमरेज से मौत। परिजनों ने काम के बोझ का दबाव होने का आरोप लगाया। प्रदेश में एसआईआर के काम में लगे अब तक 11 बूथ लेवल अधिकारी की मौत हो चुकी है। गुजरात के वडोदरा में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, जिसका सरदार पटेल ने पुरजोर विरोध किया था। वाराणसी में नमो घाट पर चल रहे तमिल संगमम कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच पर पहुंच गया शराबी। यूपी मंत्री परिषद की बैठक में कैबिनेट ने लिया फैसला। अयोध्या में 52 एकड़ बनेगा वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय। टाटा ग्रुप को मिली है निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी। बिहार सरकार का पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति के सम्मान में बन रहे यूनिटी ऑफ विजडम के निर्माण में हर संभव सहयोग देगी सरकार। बिहार में राज्यव्यापी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पर गरमाई सियासत। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, गरीबों दलितों का घर गिराने के लिए बुलडोजर को मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। सदन से बाहर विधायकों ने निकाले चिड़िया चुग गई खेत की सांकेतिक झांकी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जापान दौरे पर। मंगलवार को टोक्यो में भगवंत मान ने जापानी उद्योगपतियों के साथ बैठक कर राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
केरल के मुन्नार के नलथनी वार्ड से बीजेपी ने सोनिया गांधी को टिकट दिया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की हमनाम ये 34 साल की महिला नलथनी कॉलोनी में रहती है। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा को लेकर बनी सहमति के बाद आगे की रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ आज मालदा के गजल में करेंगी जनसभा। राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जनमत जुटाने की कोशिश में जुटी ममता। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने बीजेपी नेता प्रेम कुमार। डिप्टी स्पीकर के लिए 4 दिसंबर को होगा चुनाव। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव आज कर सकते हैं नामांकन। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ जारी बुलडोजर एक्शन के विरोध में आज राज्यव्यापी आंदोलन करेगी सीपीआई-एमएल। पार्टी ने चुनाव बाद गरीबों और दलितों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को सीधा हमला करार दिया। दिल्ली एमसीटी के 12 वार्ड्स पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। शालीमार गार्डन वार्ड पर सीएम रेखा गुप्ता की प्रतिष्ठा दांव पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा। उरुवा स्थित चचाईराम मठ और मुदरिया कुटी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक सभी चल अचल संपत्ति का विवरण सरकारी पोर्टल पर डालना होगा। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। केरल के तिरुवनंतपुरम में नेवी डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंडियन नेवी इस दौरान करेगी शक्ति प्रदर्शन। शाम 4:30 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज से 3 दिवसीय मीटिंग। रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट कटौती के आसार। 5 दिसंबर को नई रेपो रेट का होगा ऐलान। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज इंटरनेशनल आईडीईए के बनेंगे अध्यक्ष। आईडीईए की स्थापना 1995 में लोकतंत्र को मजबूत करने की नीयत से बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समाज के तलाक को लेकर दायर याचिका पर अहम सुनवाई। मुस्लिम समाज में तलाक देने और लेने के लिए अलग अलग प्रकार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई। जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रेप केस में आरोपी रेवन्ना ने एमपी एमएलए कोर्ट से केस ट्रांसफर की याचिका हाईकोर्ट से खारिज किए जाने को दी है चुनौती। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ठोस और दीर्घकालिक योजना बनाने का आदेश दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। उधर जंतर मंतर पर प्रदूषण और जानलेवा एक्यूआई को लेकर फिर होगा प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के 10 राज्यों में आज से शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बन सकती है शीतलहर की स्थिति। मध्य प्रदेश के भोपाल गैस कांड की आज 41वीं बरसी। भोपाल गैस त्रासदी के मौके पर देश के कई शहरों में आयोजित होंगे कार्यक्रम। गैस पीड़ित संगठन ने मंगलवार को आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का किया सफल परीक्षण। चंडीगढ़ में हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की नियंत्रित रफ्तार पर पायलट का इंजेक्शन सिस्टम की हुई टेस्टिंग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरा वनडे। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। यूपी में कोडेन युक्त कफ सिरप मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। शुभम के पिता भोला जायसवाल कोलकाता एयरपोर्ट से अरेस्ट। राजस्थान के राजसमंद में नाथद्वार से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद। पुलिस ने विस्फोटक से लदे पिकअप ट्रक सहित 2 को अरेस्ट किया। बिहार के बक्सर में संघमित्रा एक्सप्रेस में शराब तस्करों का उत्पात। ट्रेन रोककर उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव किया। गोरखपुर में पैसे के लेन देन में दोस्त की गला काटकर हत्या। 2 टुकड़ों में लाश को फेंका। महराजगंज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी बवाल। विरोध करने वालों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। सैकड़ों अवैध घर और दुकानों पर कार्रवाई की। बिहार के बक्सर में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट के दौरान फेंका एसिड। 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। सोनीपत्ती के सिविल लाइन का मामला।
आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना काफिला रोककर सड़क हादसे में पीड़ित की मदद की। परिवार को सौंपा 2 लाख रुपए का चेक। डीएम को फोन कर सरकार से मांगी मदद। रोडवेज बस के पीछे लटककर युवक ने किया सफर। जान जोखिम में डालकर अयोध्या से बस्ती तक की यात्रा की। सोशल मीडिया पर युवक के स्टंट का वीडियो वायरल। गुजरात के अहमदाबाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान में लगी आग। आसपास की 20 दुकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका। मौके पर हड़कंप मचा। देवरिया से शादी की रस्म में दिखा अनोखा नजारा। कुदाल की जगह जेसीबी से हुई मटकोड़वा की रस्म। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत दौरे से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट डील पर लग सकती है मुहर। S-500 डिफेंस मिसाइल, डिफेंस सिस्टम सहित द्विपक्षीय व्यापार पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत दौरे से पहले यूरोप और अमेरिका को कड़ा संदेश दिया। कहा, यूक्रेन की आड़ में अगर युद्ध यूरोप चाहता है तो हम तैयार हैं।